नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सोयाबीन, ग्वार, अरहर, धनिया और तिल की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, मंडियों में सामान्य रही आवक। बुलेटिन की आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 9 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 6 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की उपज बढ़ सकती है। मक्का के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित रही। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में भारी कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 1,69,545 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 3,09,543 टन का हुआ था। यानी बीते 9 महीनों के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की कमी आई है। फिलहाल मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार हैं। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में ग्वार के भाव इस प्रकार रहे। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 8 अप्रैल को ग्वार का भाव रहा 3,800 रुपए। 9 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,775 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही विजयनगर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में 140 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 अप्रैल को ग्वार का भाव रहा 3,485 रुपए, जो 8 अप्रैल को 3,625 रुपए था। जबकि जयपुर मंडी में ग्वार के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। यहाँ 7 अप्रैल को ग्वार का भाव था 3,700 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 3,725 रुपए पर हुए। ग्वार के भाव में तेजी का सिलसिला राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी कायम रहा। यहाँ गुरुवार को ग्वार का भाव रहा 3,615 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 60 रुपए की मजबूती रही और भाव 3,675 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि बरगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 9 अप्रैल को ग्वार बिना किसी उतार चढ़ाव के 3,550 रुपए पर बिकी। तो मक्का के बाजार पर यह रिपोर्ट आपने देखी। आइए इसकी स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मंडी खबर में हम आपसे मक्का के हाल के बारे में जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि इसके पैदावार में भी इजाफा का अनुमान है, वहीं निर्यात की स्थिति भी अच्छी नजर आ रही है। कुल मिलाकर आगे चलकर इसके भाव कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है आपका? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी मक्के के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आने वाली अवधि में मक्के के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में अनुज जी, जो किसान है उन्हें फिलहाल क्या करना चाहिए? क्या वो बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार कर ले या फिर फसल बेचे? आप क्या सुझाव देंगे उन्हें? मक्के के किसानों को सलाह है जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो जिन किसानों के पास मक्का रखा है अभी होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड से ही भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि यहाँ से भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं आगे की सुर्खियों पर। मंडियों में उठापटक के साथ हुए ग्वार के सौदे, घटा ग्वारगम का निर्यात। इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान। मंडियों में सीमित रही आवक।
आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। ग्वार की आवक की बात करें तो शुक्रवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सीमित रही। बता दें कि इस साल देश से होने वाला ग्वारगम का निर्यात घटा है। ग्वार के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित रही। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में भारी कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 1,69,545 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 3,09,543 टन का हुआ था। यानी बीते 9 महीनों के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की कमी आई है। फिलहाल मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार हैं। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग मंडियों में ग्वार के भाव इस प्रकार रहे। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 8 अप्रैल को ग्वार का भाव रहा 3,800 रुपए। 9 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,775 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही विजयनगर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में 140 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 अप्रैल को ग्वार का भाव रहा 3,485 रुपए, जो 8 अप्रैल को 3,625 रुपए था। जबकि जयपुर मंडी में ग्वार के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। यहाँ 7 अप्रैल को ग्वार का भाव था 3,700 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 3,725 रुपए पर हुए। ग्वार के भाव में तेजी का सिलसिला राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी कायम रहा। यहाँ गुरुवार को ग्वार का भाव रहा 3,615 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 60 रुपए की मजबूती रही और भाव 3,675 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि बरगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 9 अप्रैल को ग्वार बिना किसी उतार चढ़ाव के 3,550 रुपए पर बिकी। आइए ग्वार की स्थिति के बारे में समझते हैं बाजार के जानकार से। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे कि ग्वार के जो भाव है वो आगे किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के बाजार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। हायर लेवल पे यहाँ बिकवाली आते हुए दिखाई दी है। फिजिकल मार्केट में देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऊपरी स्तरों का फायदा किसानों ने उठाते हुए देखा है और कहीं ना कहीं देखें तो ऊपरी स्तरों पर आवक मंडियों में आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जिनके पास ग्वार का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त? वादा व्यापार के अंदर भी भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचने निकल जाना चाहिए। यहाँ पर आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचने निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे और जो ग्वार के किसान हैं वो लगातार मंडी में जो भाव है उस पर नजर बनाए रखें और उसी के अनुसार आप निर्णय लें कि आपको फसल किस वक्त बेचनी है, तभी आप बेहतर भाव ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं उड़द के हाजिर भाव पर और जानते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन उड़द के क्या भाव रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में उड़द का भाव रहा 4,990 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 6,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में भाव रहा 6,840 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास की और देखते हैं कपास के भाव क्या रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में कपास का भाव रहा 5,445 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ की धोराजी मंडी में भाव रहा 6,130 रुपए। वहीं कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में भाव रहा 5,300 रुपए। मंडी खबर में इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी सोयाबीन और तिल की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमारे साथ मौजूद है सुनीता दुग्गल, जो कि हरियाणा के सिरसा के लोकसभा सांसद है। आप मेहनत कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन फाइनली जहां आपको आपकी डेस्टिनी लेकर जाती है तो बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है।
देखिए मेरी कहानी मेरी जुबानी डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तिल के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं सोयाबीन की। घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। सोयाबीन की पैदावार 137 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसके सौदे नरमी के साथ हुए। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 8 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 5,780 रुपए। 9 अप्रैल को इसके भाव में 580 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,200 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही खुजनेर मंडी में पीली सोयाबीन के सौदों में 100 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 अप्रैल को पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,100 रुपए, जो 8 अप्रैल को 6,200 रुपए था। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव सुस्त रहे। यहाँ 8 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 5,245 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदे 45 रुपए लुढ़क कर 5,200 रुपए पर हुए। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,73,11,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,37,11,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,12,26,000 टन की रही थी। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार का और जानते हैं सोयाबीन की स्थिति के बारे में। अनुज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी बताएं, सोयाबीन के भाव किस ओर जा सकते हैं? बाजार में फिलहाल जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है वो क्या संकेत दे रही है आगे के लिए? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर भी हमने यहाँ पे उछाल आते हुए देखा है। वैश्विक कारणों की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। सप्लाई कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है सोयाबीन के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। वादा व्यापार के अंदर भी सोयाबीन के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखें तो वैश्विक बाजार में तेजी के कारणों की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अनुज जी जो किसान है जिनके पास सोयाबीन का स्टॉक है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? आप क्या उन्हें सुझाव देंगे? सोयाबीन के किसानों को सलाह है जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में और तेजी देखने को मिल सकती है। वैश्विक कारणों की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर सप्लाई टाइट होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जिन किसानों के पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और फिलहाल बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे। बता दें आपको कि जीरे के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 11,015 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 11,100 रुपए। इसी राज्य की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे 12,600 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि चीनी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। राजस्थान की जयपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 3,525 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,420 रुपए और इसी राज्य की मुजफ्फरनगर मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए। बात करते हैं तिल की। इस साल खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। देश में खरीफ तिल की उपज में 1,54,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 8,12,000 टन खरीफ तिल की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 6,58,000 टन रही थी।
तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग मंडियों में इसके भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में तिल का भाव रहा 6,940 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। इसी राज्य की लालसोट मंडी में तिल के सौदे 7,950 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में सफेद तिल के सौदे हुए 9,500 रुपए पर। और रुक करते हैं इस वक्त कमोडिटी एक्सपर्ट का, जानते हैं तिल की स्थिति के बारे में। अनुजीत, तिल के हाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी स्थिति क्या नजर आ रही है? बाजार में भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाजार में हमने तेजी आती हुई देखी है। तिल के तेल की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है यहाँ पर छोटी अवधि में डिमांड की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हमने देखा था कि इस बार इसकी बम्पर क्रॉप थी, मगर फिलहाल अभी डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में जो किसान हैं अनुज जी, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? तिल के किसानों को सलाह है जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल कारणों की वजह से भावों में तेजी का ट्रेंड आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है तिल के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रहेगा, तो किसान अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और अरहर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर वीआरएस लेके राजनीति में कैसे आए? मुझे बहुत अच्छा लगता था किसी के लिए कुछ करना, चाहे हम ब्लड डोनेशन कैंप की बात करें या कि हम जो एडल्ट एजुकेशन की बात करें, और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी कि जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी ड्यूरिंग माई जब मैं एक ऑफिसर थी। वो उसी वजह से ही जो है मैं राजनीति की तरफ प्रेरित हुई। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं मंडी खबर में अरहर की। घरेलू स्तर पर इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की खरीफ पैदावार में कमी का अनुमान है। जी हां, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सीजन में साबुत अरहर की उपज में 10,000 टन की कमी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 38,80,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन की रही थी। अरहर के हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की धोराजी मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 6,005 रुपए। यहाँ की जम्बूसर मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में अरहर 5,200 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में साबुत अरहर के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। वहीं इन दिनों दलहनी किसानों से अरहर की सरकारी खरीद हो रही है। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। नेफेड ने 6 अप्रैल तक अरहर की कुल खरीद 10,982 टन से ज्यादा की कर ली है। अब तक अरहर की सरकारी खरीद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अरहर की कुल खरीद 8,969 टन की हो चुकी है। महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 1,245 टन, गुजरात से इसकी खरीद 554 टन, आंध्र प्रदेश से 159 टन, तमिलनाडु से 31 टन अरहर खरीदी जा चुकी है। इस सरकारी खरीद से अब तक 7,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, दलहन की स्थिति इस वक्त कैसी नजर आ रही है, और ऐसे में अगर खास तौर पर बात साबुत अरहर की करें तो भाव इसके किस ओर जा सकते हैं? अरहर की अगर बात करें तो अरहर के बाजार में भी हमने एक नरमी आते हुए देखी है। जैसे जैसे आवक बढ़ी है, भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है अरहर के बाजार में अभी कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, और ऐसे में जो दलहन के किसान हैं, अरहर के किसान हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बेहतर भाव लेने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
अरहर के किसानों को सलाह है जिनके पास अरहर रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में अरहर के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अत्यधिक आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच निकल जाएं। आने वाले दिनों में अरहर के बाजार में और दालों में कुछ नरमी देखी जा सकती है। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और सेब के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 5,900 रुपए पर। सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए बात करते हैं भिंडी की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में इसके भाव क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,875 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भिंडी के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। और आखिर में बात करते हैं मसालों में धनिये की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। वहीं शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्टनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में शुक्रवार को धनिये का भाव रहा 5,830 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में धनिया 8,250 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में धनिये के सौदे 8,300 रुपए पर हुए। गुजरात में धनिये की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 55% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में इस साल 2,16,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इस दौरान धनिये की उपज 1,40,000 टन की रही थी। अनुज जी, धनिये की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या अनुमान है आने वाले दिनों में जो धनिये के भाव है वो कैसे रह सकते हैं? धनिये की बात करें या मसालों की बात करें तो वहाँ पर हमने कंटिन्यूस तेजी आती हुई देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। धनिये के बाजार में और बाकी मसालों में पैदावार कम देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने धनिये के बाजार में तेजी का रुख आते हुए देखा है। हमें लगता है धनिये में और अन्य मसालों में भी तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। जी अनुज जी, ऐसे में जो किसान हैं जिनके पास धनिये का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? क्या वो फसल बेचे या कुछ और इंतजार कर लें? मसालों के किसानों को सलाह या धनिये के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। इस बार हम यहाँ पर देखें तो पैदावार कम देखने को मिल रही है और एकरेज भी कम देखने को मिल रही है। हमें लगता है धनिये के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो जिन किसानों के पास मसाले रखे हैं, धनिया रखा है, अभी होल्ड करके चलें। आने वाली अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम और मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है और लगातार मंडी खबर में आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।